संतो अनपेक्षा मच्चिता प्रशांता समदर्शिता निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। अर्थात जिनमें निरपेक्षता, भगवत परायणता, शांति, समदृष्टि, निर्ममत्व, अहंकार शून्यता, द्वंद्वहीनता और निष्परिग्रह आदि गुण होते हैं, वे संत होते हैं। संत कवियों ने स्वतंत्र चिंतन पर जोर दिया। उस स्वतंत्र चिंतन का आधार तर्क था। इस तर्क से जहां एक ओर मिथक चकनाचूर होने लगे, वहीं दूसरी ओर जनता में व्याप्त भय भी दूर होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने लोकहित के सामने अपने किसी स्वजन के हित को ध्यान नहीं रखा। यही कारण है कि संत नारियों ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य स्वीकार किया है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी कृष्ण के अनेक उपासक रहे हैं। उनका अवतार तो मानव मानवीयता के रक्षार्थ ही हुआ है। अतः संत नारी स्वतः ही कृष्ण की अनुगामिनी हो गई। नारी तो स्वयं शक्ति का रूप मानी जाती है, इसलिए भारतीय समाज में उन्हें पूज्य माना जाता है। हिंदी साहित्य में अनेक पूज्य नारियां हुई जिन्होंने कृष्ण के प्रति स्वयं को समर्पित किया। उनका समर्पण केवल ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं था, बल्कि लोकहित और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण का भाव था। मीराबाई ने भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है। उनका आत्मसमर्पण संसार के लिए आदर्श स्वरूप है। भक्ति के क्षेत्र में आत्मसमर्पण का भाव श्रेष्ठ माना जाता है। मीराबाई का जीवन संघर्षमय रहा। भक्ति के क्षेत्र में जो अपने आराध्य की भक्ति में डूब जाते हैं, वे तर जाते हैं। मीराबाई कहती हैं, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग समसंग बैठ नृत हरि चर्चा सुन लीजे। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। भक्ति के क्षेत्र में भक्त और भगवान और जगत तीनों का अस्तित्व होता है। इन तीनों की सरल व सही व्याख्या से ही ईश्वरोपासना हो सकती है। मीराबाई ने भक्त और भगवान से संबंधित विभिन्न प्रकार के संबंधों का चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में विविध प्रकार के संबंधों पर प्रकाश डालने के बावजूद भक्ति की प्रधानता दिखाई देती है। मीराबाई का रचना कर्म बारंबार पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह उनके कृष्ण प्रेम को प्रेमा भक्ति का आधार देता है और साथ ही कर्म फल का भय समाप्त कर देता है। उनको कृष्ण भक्ति जीवन जन्मों के पुण्य के कारण प्राप्त हुई है। मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उनकी कृष्ण के प्रति अनन्य भावना सर्वविदित है। इसके मूल में वैश्विक भावना ही निहित है। विश्व के कण कण में व्याप्त रहने वाले कृष्ण के चरित्र में छोटा बड़ा, ऊंच नीच आदि कुछ ऐसे भाव नहीं पाए जाते। मीरा के मन में कृष्ण के चारित्रिक साम्य भाव को देखा जा सकता है। मीराबाई का संपूर्ण काव्य श्री कृष्ण को समर्पित है। वह तो प्रेम की दीवानी थी। मीरा में दर्शन या विचारों की खोज व्यर्थ है। वह प्रेम दीवानी थी। प्रेम ही उनका दर्शन और प्रेम ही उनका जीवन है। मीराबाई की भक्ति अद्वैत भावना की ओर मुड़ती दिखाई देती है। विरह उनके लिए अग्नि समान है और ईश्वर उनके हृदय में बसता है। जिनके प्रिय परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मीरा प्रिय मोरे ही बसत है, न कहूँ आती जाती। इस प्रकार स्पष्ट है कि मीराबाई में माधुरी गुण की प्रधानता थी। मीरा की भक्ति व्यापारिक भक्ति नहीं थी, बल्कि उनकी भक्ति तो समर्पण की भक्ति थी। संकल्प उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत है। संकल्प के पीछे प्रेम में अटूट आस्था का बल है। तभी वे विरोधियों को चुनौती देती हुई घोषणा करती हैं, लोक लाज कुल कानी जगत की, दई बहाए जस पानी, अपने घर का पर्दा कर ले, मैं अबला है रानी भौरानी। अपने प्रेम की रक्षा के लिए मीरा का संघर्ष चौतरफा है। उनके विरोध में राणा की राजसत्ता है और संपूर्ण जगत से कृष्ण के प्रति प्रेम में मीरा बंधी हुई हैं। मीरा मैं तो लियो रमैया मोल कहे, कोई कहे छानी कोई कहे चोरी, लियो है बजंता ढोल पर विश्वास करती हूँ।